ये कहानी है उन 45 लोगों की जिन्हें साउथ अमेरिका के देश चिली में जाना था एक मैच खेलने के लिए, लेकिन उन लोगों के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो एक अच्छा और महंगा प्लेन बुक कर सकें। इसलिए उन्होंने एक सस्ता प्लेन बुक करा, फेयरचाइल्ड FH227D। फिर 12 अक्टूबर 1972 को ये 45 लोगों ने इस प्लेन के साथ उड़ान भरी, पर उन लोगों को ये नहीं पता था कि ये सस्ता प्लेन उन्हें बहुत ही महंगा पड़ने वाला है। कुछ घंटों तक उड़ान भरने के बाद अचानक मौसम खराब होने लगा। अब पायलट को इस प्लेन को कंट्रोल करने में काफ़ी दिक्कत होने लगी, इसलिए पायलट ने इस प्लेन को अर्जेंटीना के एक शहर में लैंड कराया। लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बाद भी मौसम में कोई सुधार नहीं आया। अब ये प्लेन बहुत पुराना हो चुका था, इसकी हालत इतनी ठीक नहीं थी कि खराब मौसम का सामना कर सके। लेकिन इन लोगों का चिली पहुंचना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि ये मैच इनकी ज़िंदगी बदल सकता था। कुछ समय बाद फिर इस प्लेन ने उड़ान भरी अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, और ये प्लेन आगे बढ़ता गया। थोड़ी ही देर बाद प्लेन में झटके लगने शुरू हो गए। अब खराब मौसम की वजह से पायलट भी इस प्लेन को संभाल नहीं पा रहा था। काफ़ी समय तक पायलट ने कोशिश करी, लेकिन प्लेन का बैलेंस बिगड़ता ही जा रहा था। खराब मौसम की वजह से ये प्लेन किसी भी समय क्रैश हो सकता था, क्योंकि पायलट को भी अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और प्लेन को कंट्रोल करते करते वो थक चुका था। थोड़ी देर तक उड़ान भरने के बाद पायलट को लगा उनके पास कोई एयरपोर्ट आ गया है, और उसने प्लेन का मुंह नीचे की ओर मोड़ दिया। लेकिन नीचे जाते हुए उन्होंने देखा कि ये कोई एयरपोर्ट नहीं है, बल्कि दो पहाड़ियों के बीच एक छोटी सी जगह है। पायलट ये देखकर घबरा गया और अचानक से प्लेन का मुंह ऊपर की ओर उसने मोड़ दिया, जिसकी वजह से प्लेन का पिछला हिस्सा पहाड़ी से टकराकर टूट गया। अब प्लेन का बैलेंस पूरी तरह से खराब हो गया और प्लेन 1400 फीट की ऊंचाई से गिरने लगा। गिरता हुआ ये प्लेन एक चट्टान से भी टकरा गया, जिसके कारण इस प्लेन के दोनों विंग्स टूट गए। अब प्लेन के आगे का हिस्सा बचा हुआ था, जो घसीटता हुआ आगे जा रहा था। ये हिस्सा बर्फ की एक अनजान पहाड़ी पर जाके रुका। इस घटना में 14 लोगों की उसी समय मृत्यु हो गई और बाकी बचे हुए लोगों की बहुत बुरी हालत थी। उस बर्फ की पहाड़ी पर ये लोग ऐसे ही पड़े हुए थे। दूर दूर तक कोई भी नहीं दिख रहा था, बस चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी, जिसका तापमान -22 डिग्री सेल्सियस था। इन लोगों को लगा कि ये दिन इनकी ज़िंदगी का सबसे खराब और अंतिम दिन है। फिर कुछ समय बाद ये लोग होश में आए और इन्होंने एक दूसरे की मदद करी। अब ठंड बढ़ती ही जा रही थी। इन लोगों ने टूटे हुए प्लेन को अपने सामानों से ढका और उसी प्लेन के अंदर अपनी पहली रात गुजारी। लेकिन समय के साथ ठंड बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से अगले ही दिन 5 लोगों की और मृत्यु हो गई। उनमें से एक व्यक्ति, जिसका नाम था नांडो, वो कोमा में चला गया था। इस प्लेन में कुछ लोग फैमिली के साथ भी सफ़र कर रहे थे। नांडो भी इन्हीं में से एक था। नांडो की माँ की मृत्यु उसी समय हो गई थी और उसकी बहन की भी हालत बहुत खराब थी। कुछ लोगों का कहना था कि उन्हें गोली मार दी जाए ताकि उन्हें ऐसे तड़पना ना पड़े। अब भी लगभग 20 से 24 लोग इस बर्फ की पहाड़ी पर जिंदा थे। उन्हें लगता था कि शायद कोई उनकी मदद करने यहाँ पर आएगा, लेकिन बर्फ की पहाड़ी पर पड़े सफ़ेद प्लेन को देख पाना लगभग असंभव था। अब इन लोगों के पास जितना भी खाना था वो मिल बांटकर खाने लगे। लगभग 10 दिन तक खाना खाने के बाद इन लोगों के पास खाना खत्म हो गया, जिसके कारण धीरे धीरे इन लोगों की मृत्यु होने लगी। ये देखकर बाकी बचे लोगों की हिम्मत टूटने लगी। अब नांडो को होश आने लगा। उसे याद आया कि उसकी माँ की मौत पहले ही हो चुकी है और उसकी बहन ने भी उसके सामने दम तोड़ दिया था। अब नांडो एकदम अकेला पड़ चुका था। यहाँ पर जितने भी लोग बचे हुए थे, उन सभी के पास खाना बिल्कुल खत्म हो चुका था। अब इन लोगों के पास मरने के सिवाय और कोई भी रास्ता नहीं बचा था। तभी नांडो ने उन सभी लोगों को एक सुझाव दिया कि अगर हमें जीवित रहना है तो इन मरे हुए लोगों का ही मांस खाना पड़ेगा, नहीं तो हम सबकी मौत हो जाएगी। ये सुनकर कुछ लोगों ने नांडो का विरोध किया और उनके बीच लड़ाई झगड़े भी
शुरू हो गए, लेकिन उन लोगों के पास इसके सिवाय कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। लगभग 17 दिन बीत गए, लेकिन इनके पास कोई भी मदद के लिए नहीं आया। इस सफेद पहाड़ी पर दूर दूर तक बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही थी, जहाँ पर कोई भी मदद मिल पाना असंभव था। अब ना चाहते हुए भी इन लोगों ने अपने मरे हुए साथियों का मांस खाना शुरू कर दिया। इनकी खाने की समस्या तो दूर हो गई, फिर कुछ समय बाद वहाँ पर बर्फ का तूफान आ गया। ये तूफान 3 दिन तक चलता रहा, जिसके कारण ये प्लेन काफी दूरी तक घिसटता हुआ चला गया। इस तूफान के रुकने के बाद पता चला कि करीब 8 लोगों की और मृत्यु हो चुकी है। अब इन लोगों ने सोचा कि उन्हें यहाँ से बाहर निकलकर सहायता मांगनी होगी, क्योंकि यहाँ पर रहकर इन्हें कुछ भी सहायता नहीं मिलेगी और वो घुट घुट कर मर जाएंगे। लेकिन बर्फ पे चलना इतना भी आसान नहीं था। उन लोगों ने वहीं की चीज़ों से अपने लिए जूते बनाए और बर्फ पर आगे बढ़ने लगे। उन्होंने आगे चलकर अपने प्लेन का टूटा हुआ टुकड़ा मिला, उसमें से उन्होंने बैटरी निकाली ताकि रेडियो के जरिए मदद मांगी जा सके, लेकिन बैटरी भी पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। अब करीब 15 लोग ही बचे हुए थे। नांडो ने कहा कि उन्हें चिली की ओर जाना होगा, इसलिए उन्हें ये जगह छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर रहते हुए उन्हें 2 महीने बीत चुके थे। कुछ लोगों ने नांडो की ये बात सही समझी और वहाँ से चिली की ओर आगे बढ़े। कहा जाता है कि वो जगह चिली से 60 से 70 किलोमीटर की दूरी पर थी, लेकिन इतनी विपरीत स्थिति होने के बावजूद भी नांडो और उनके 2 साथी दिन रात आगे बढ़ते रहे। कुछ दिन बीत जाने के बाद भी इन लोगों को कोई मदद हासिल नहीं हुई। ये देखकर उनका एक साथी वापस चला गया, लेकिन नांडो ने हार नहीं मानी। नांडो और उसका एक साथी कई दिन तक पैदल चलते रहे। कुछ समय बाद उन्हें बहुत दूर एक व्यक्ति दिखा। वो उस व्यक्ति के पास पहुंचा और उसने अपने साथ हुई पूरी घटना की जानकारी उस व्यक्ति को बताई। उस व्यक्ति ने कहा कि तुम दोनों यहीं पर रुको, मैं सहायता के लिए लोगों को लेकर आता हूँ। 2 दिन बाद नांडो ने देखा कि उसकी ओर आर्मी की एक टीम आ रही है। फिर नांडो और उसके साथी ने अपने साथ हुई पूरी घटना की जानकारी उन आर्मी वालों को बताई और उन्होंने बताया कि उनके साथ और भी कई साथी हैं जो अभी तक उसी जगह पर फंसे हुए हैं। लगभग 72 दिनों बाद नांडो और उनके साथियों को उस जगह से छुटकारा मिल गया। नांडो और उनके साथियों का सर्वाइवल पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। फिर कुछ समय बाद ये घटना की जानकारी अखबारों में छपी, जिसमें कुछ लोगों का मानना था कि नांडो और उनके साथी नरभक्षी हैं, क्योंकि इन्होंने मनुष्य के मांस को अपना भोजन बनाया है। लेकिन इन लोगों के सामने ऐसी परिस्थिति थी, अगर ये लोग ऐसा नहीं करते तो शायद इनमें से कोई भी व्यक्ति आज जिंदा नहीं बच पाता। इस घटना के ऊपर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर लें।